जनपद बाराबंकी से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां मारपीट की एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पीड़ित को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मामला थाना फतेहपुर के ग्राम दुधवा मजरे टांडा निजाम अली का है। पीड़ित पंकज कुमार, जो शेर बहादुर का बेटा है, उसने बताया कि 7 मई को राम नरेश, राजू और उमेश नाम के लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया। अगले ही दिन यानी 8 मई को पीड़ित ने इन तीनों के खिलाफ थाना फतेहपुर में एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इसके बाद कहानी यही नहीं रुकी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अब उसे लगातार सुलह का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना है कि उसने दोबारा पुलिस को सूचित किया, लेकिन अब तक ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने एक भी दावा किया कि आरोपी दबंग और माफिया प्रवृत्ति के हैं और कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब देखने ये होगा कि बाराबंकी पुलिस कब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं बल्कि कानून के भरोसे का भी है। आपका क्या नाम है, कौन से गांव में रहते हो, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। मेरा नाम नवलेश कुमार है, मैं संदूपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ जब बिशुनपुर दवा लेने जा रहा था तो रास्ते में भीड़ लगी थी। मैंने वहाँ देखा कि पंकज कुमार पीड़ित पड़े थे, सिर से खून चल रहा था और मैं उसको उठाया, फतेहपुर इलाज करने को ले गया। फिर उसके बाद जो मुकदमा बना और दरोगा ने आया हमारे घर पर, कहने लगा सही सही बताओ क्या हुआ था। तो हमने यही बात उनके सामने रखी और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और बात है तो बताओ। तो मैंने फिर वही बात रिपीट की जो हमने कहा था और फिर उन्होंने धमकाया और कहने लगे ज़्यादा करोगे तो 420 में तुमको डाल दिया जाएगा या क्रैश केस लगा के 307 में तुमको फिर अंदर किया जाएगा। नहीं, जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी क्या और लोग थे कि मौके पे आप ही जो अकेले थे? वहाँ पर कम से कम 7-8 लोग और थे। उन्होंने देखा था? उन्होंने देखा था, मगर वो जाने आने के रास्ते के लोग थे, राहगीर थे जी। कहाँ पे ये घटना घटित हुई थी? बसारा पुलिया के पास घटना घटित हुई। किसी प्रकार की कोई वहाँ पे दुकान वगैरह थी? नहीं, वहाँ कुछ नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में आप ऐसा कुछ कह रहे हो? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, कौन से गांव में रहते हो, क्या मामला है, पूरी बात बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं ग्राम दुघरा, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूं। मेरे कुछ पारिवारिक विवादों में चल रहा था, जिसकी कोर्ट में कुछ कार्रवाई चल रही थी। जो कोर्ट निर्णय लेता उसको मैं मान लेता। मैं एक पेशी गया था जो हर महीने के वहाँ होती हुए वहाँ से वापस आ रहा था। रास्ते में मेरे सालों ने, जिसका नाम ससुर का नाम है राम नरेश और छबरा मऊ, और दूसरे का नाम है राजू सनाब राम नरेश, उमेश सनाब राम नरेश, इसने तीनों वहाँ से हम निकले थे, वही करीब 3:30 और 4 के बीच वहाँ से निकले। हर महीने जैसे जाते थे उसी वहाँ आ रहे थे रास्ते में। तो हम यहाँ आए थे ग्राम बसारा, एक माइनर की पुलिया पड़ती है, वहाँ पे हम आ रहे थे। पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, हम वहीं पे हल्का सा मुड़ के देखे तो हेलमेट लगा रखा, तो मैंने उसको पहचाना नहीं। फिर दोबारा जब आवाज़ दिया तो मैंने हल्का सा गाड़ी स्लो की, फिर उसने कुछ नहीं देखे, बस सीधा एक सरिया का राड लिया था, मेरी आगे बाइक पे मारा। तो मैंने गाड़ी से स्लो कर दी। हमने कहा कोई हो सकता है, कोई अनजाना व्यक्ति, तो हम जान नहीं पाए। इसके बाद थोड़ा सा वो आगे निकल पर पीछे वाली गाड़ी जैसे आई वैसे भड़ाक से मेरे हाथ पे मार दिया। हम गाड़ी लेके तुरंत बाएं की तरफ गिर गए, जिससे मेरी गाड़ी छतके से टूट भी गई थी। फिर अचानक से गिरे तो इतनी जल्दी मेरा पैर दब गया, मैं वहाँ से निकाल नहीं पाया। पीछे से कोई आया, पता नहीं कैसे राड की सरिया लेके भड़ाक से मेरे सर पे मरते जो मेरे यहाँ टाँके भी लगे हुए हैं, 5 टाँके लगे हुए हैं। फिर वहाँ के जाके मैं फतेहपुर थाने गया तो वहाँ पे मेरी एफआईआर ही नहीं जल्दी लिखी। फिर दूसरे दिन इसी को एफआईआर लिखी गई। फिर वहाँ से जो विवेचना के लिए यहाँ इसरौली चौकी मेरे दरोगा जी मृदुल मौलिक पांडे जी हैं, वहाँ पे बुलाया गया। तो हम करीब दिन में 4 बजे बुलाया गया, हम 4 बजे गए। फिर वहाँ से बुला के फिर वो जो लड़का ले गया था उसके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर दबाव बनाने की, बोल तुम बता दो कि ये झूठा है और नहीं तो 420 मुकदमे में तुमको दोनों को अंदर कर देंगे। तो फिर वहाँ के वो लड़का इतना डरा मुझे कि हमको घर आया मेरे कि ऐसा बोल रहे हैं कि बयान पलट दो, बता दो एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश है कि मीडिया बंधुओं कि मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे। चौकी प्रभारी द्वारा क्या कहा गया आपसे? चौकी प्रभारी द्वारा मुझे बुलाया गया। मैं यहाँ इसरौली चौकी भी आया था, मेरे ससुराल पक्ष वाले भी आए थे, बुलाया गया। फिर कई को बोला कि चलो हमको जगह दिखाओ। वहाँ जगह भी दिखाया, वहाँ पे गाड़ी के कुछ शीशे और मेरा इंटीग्रेटर वहाँ पे टूटा भी पड़ा था। वहाँ इधर उधर पूछा, जानकारी ली।
फिर उसके जो मुझे ले गया था उसके घर भी गए, वहाँ से पूछा गया तो बोला कि सही सही बता दो वरना तुम लोगों दोनों को 420 के अंदर मुकदमे के अंदर मैं तुमको दोनों को अंदर डाल दूँगा। किसने कहा आपसे? चौकी इंचार्ज मर्दुर मलिक पांडे जी ने, जो हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज दरोगा जी हैं। इसरौली चौकी प्रभारी हैं वो? जी सर। वहाँ चौकी दिन में 1 या 2 बार बुलाया जाता है, दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं होती और ज़बरदस्ती ऊपर हमारे बिचौलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लोग ये बयान वापस ले लो नहीं तो तुमको 420 में अंदर कर देंगे, जबकि उन लोगों के ऊपर 3 मुकदमे लगे हुए हैं, 109, 115 और 324 मुकदमे लगे हुए हैं। बयान पलटने का हम लोगों पर दबाव बनाए, ज़बरदस्ती बना रहे हैं और जबकि आज 1 हफ्ता हो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, उल्टा हम लोगों को गिरफ्तारी की बात दी जा रही है कि तुम लोगों को उल्टा हम डाल देंगे। जिन लोगों ने हमको मारा था वो परसों यहाँ चौराहे पे आए थे, तो हम थोड़ा काम से बाहर जा रहे थे, वो बोला कि अभी तुमको मैंने जिंदा छोड़ दिया, अब अगली बार अगर मिलोगे तो तुमको जान से मार ही देंगे। और प्रभारी थाना प्रभारी कुछ कर नहीं रहे, कार्रवाई हो नहीं, जबकि मैं एसपी ऑफिस में भी जाके आपको सिर्फ ऐसे रोड पे जो है धमकी दी या कुछ जान से मारने की या किसी तरह की? नहीं, मैं जा रहा था तो पीछे से गाड़ी लगाई, कोई वही करीब 11 बजे का टाइम था। ये किस दिन की बात है सर जी? ये परसों की बात है, 14 तारीख की बात है। मेरी यही गुजारिश है, अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं सीधा लखनऊ के सीएम ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो बात है वो हम रखेंगे कि मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।